Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वक्फ अधिनियम पर सख्त चेतावनी, राज्य में लागू नहीं होगा वक्फ अधिनियम। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर फिर भड़की हिंसा, पुलिस पर पथराव, भीड़ ने गाड़ी में लगाई आग, कई ट्रेनें रद्द, राज्यपाल ने की निंदा। बेरोजगार शिक्षकों के प्रदर्शन और भाजपा की हनुमान जयंती से कोलकाता में बढ़ी सरगर्मी, सुकांत मजूमदार ने दीदी पर साधा निशाना, दी चेतावनी। सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम ने एसकेएम सरकार पर विफल रहने का लगाया आरोप। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य में लागू नहीं होगा वक्फ अधिनियम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज वक्फ अधिनियम को लेकर सोशल मीडिया पर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, हमारे राज्य में वक्फ अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लिखा, जो कानून लेकर नाराजगी है वह केंद्र का है, तो सवालों के जवाब भी केंद्र से ही मांगे जाए। ममता ने कहा कि दंगा भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कहा कि कुछ राजनीतिक दल धर्म का दुरुपयोग कर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शांति की अपील करते हुए कहा, धर्म का मतलब है मानवता, दया और सौहार्द। सभी लोग शांति और सद्भाव बनाए रखें, यही मेरी अपील है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर फिर भड़की हिंसा, राज्यपाल ने घटना की निंदा की। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ फिर हिंसा प्रदर्शन हुआ। मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और कई वाहनों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क रेल यातायात को भी बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि अब स्थिति पूरी तरह से काबू में है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। राज्य सरकार से कठोर कदम उठाने को कहा है। Is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed, and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. Very strong action will be taken against the miscreants who think they can take the law in their hands. On receipt of information about certain troubles likely to brew in certain parts of Bengal, there was a confidential discussion between the governor and the chief minister, the contents of which I do not want to let out in the public domain now. Even today, when some of the disturbance broke out, discussions were held with the government authorities, and the chief secretary has assured that government is taking very stern action against the miscreants and will not allow disturbances to escalate. The state is prepared. All action will be taken against miscreants. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Bengal deserves peace. Bengal will get peace. No doubt about that. बेरोजगार शिक्षकों के प्रदर्शन और भाजपा की हनुमान जयंती से कोलकाता में बढ़ी सरगर्मी। एक ओर बेरोजगार शिक्षक अपनी नौकरी रद्द किए जाने के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं, वहीं भाजपा आज हनुमान जयंती पर राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना व्यस्त नजर आए। शिक्षक गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे, वहीं भाजपा धर्मतला मोड़ पर हनुमान जयंती मना रहे थे। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार उपस्थित रहे। उन्होंने वक्फ अधिनियम सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दी है। शासन चाइबो, यदि এই রাজ্য সরকার যদি শাসন ব্যবস্থা চালাতে না পারে তো 356 তো এমনি মামার বাড়ির জন্য রাখা হয়নি, বা সিন্ধুকে রাখলে 356 থেকে সুদ পাওয়া যাবে তাও তো না। সুকান্তদা বলছেন যদি রাজ্য সরকার শাসন ব্যবস্থা চালাতে অপারগ হয়, ল অ্যান্ড অর্ডার মেইনটেইন করতে অপারগ হয়, কারণ ল অ্যান্ড অর্ডার ইজ দ্য ম্যাটার অফ সাবজেক্ট অফ স্টেট গভর্নমেন্ট। আমাদের ভারতের সংবিধান অনুসারে ল অ্যান্ড অর্ডার মুখ্যত রাজ্য সরকারের দায়িত্ব, সেখানে কেন্দ্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আমি তো প্রথমে বলবো যে মুখ্যমন্ত্রীকে আমি আহ্বান জানাবো যে আপনি
কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর সাথে, হোম মিনিস্টারের সাথে কথা বলুন, বলিয়ে কয়েক হাজার প্যারামিলিটারি ফোর্স নামানোর 2 ঘন্টার মধ্যে সব বন্ধ হয়ে যাবে। দুটো ওষুধ দেবে, পেছনে দুটো বাড়ি দেবে, ভিতর টিম তো এরা দল বেঁধে আসে, দম নেই তো। যেরকম শোর যেমন দল বেঁধে আসে, সেরকম দল বেঁধে আসে। এরা একা আসার দম নেই। দুটো লাঠির বাড়ি খেলে পরে, দুটো বন্দুকের গুলি চললে পরে উল্টো দিকে বাবা গো মা গো বলে পালাবে। আপনি বললেন সুকান্তদা, যেহেতু মালদায় প্রবণ এলাকা রয়েছে, তারা যদি এবার রেগে যায় তাহলে কিন্তু অবশ্যই কতদিন এইভাবে অত্যাচার সহ্য করবে হিন্দুরা? কতদিন সহ্য করবে? কেন করবে? সব থেকে বড় কথা, ভালো বলেছেন তাপস, কেন করবো আমরা? सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम ने एसकेएम सरकार पर विफल रहने का लगाया आरोप। सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम ने एसकेएम सरकार पर अपने दूसरे कार्यकाल में भी पार्टी घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सीएपी ने आरोप लगाया कि सरकार सेनानिवृत्त कर्मचारियों को अवैध रूप से सेना सेवा विस्तार देकर सिक्किम में युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। अनि हामी प्रमाणको साथमै बोल्छौं, जे पनि बोल्छौं। र 2019 को घोषणा पत्रमा, एसकेएम पार्टीको घोषणा पत्रमा उहाँहरूले यो पृष्ठ संख्या 60 पेज नम्बर 60 मा एउटा उहाँहरूको यो कर्मचारी र प्रशासन विषय हाम्रो कार्यक्रम भनेर उहाँहरूले एउटा कार्यक्रमको नामै उहाँहरूले दिनुभएको छ। अनि यो कार्यक्रममा, यो घोषणा पत्रमा उहाँहरूले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि म अलिकति पढेर तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। यो एल्बर्ट गुरुङले, सिटिजन एक्सन पार्टीले भनेको होइन, तपाईहरुको घोषणा पत्रले भनेको। भनेपछि यहाँ तपाईहरुको नेताको फोटो छ, तपाईकै नेताको घोषणा, तपाईकै नेताले दिएको, जनताले दिएको आश्वासन म पढेर सुनाउँदै छु। यसमा भनिएको छ, उच्च पदस्थीय सचिव स्तरका सरकारी अधिकारीहरूलाई अवकाशपछि पनि एक्सटेन्सन दिएर राख्ने वर्तमान प्रथा बन्द गरिनेछ। यसको बदली तेस्रो र चौथो श्रेणीका कर्मचारीहरूको पारिवारिक र आर्थिक समस्याहरूको सर्वेक्षण गरी अति आवश्यक अवस्थामा परेको खण्डमा भाजपा को चुनिंदा रूप से परेशान करने का आरोप। सांसद राजू बिष्ट, भाजपा विधायकों ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन। खोरीबाड़ी के चक्करमारी क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई की आशंका है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि खोरीबाड़ी थाना प्रशासन उनके कार्यकर्ताओं को चुनकर परेशान और गिरफ्तार कर रहे हैं। इस संबंध में सांसद राजू बिष्ट, विधायक शंकर घोष समेत अन्य भाजपा नेताओं ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर चिंता जताई। भाजपा का आरोप है कि पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ने में विफल रही, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है और कई अन्य नामजद है। পুলিশ প্রশাসন একটি অদৃশ্য সূত্র দ্বারা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদেরকে বারবার করে তাদের উপরে এক ধরনের ভয় ভীতি সৃষ্টি করা, যারা মূল এই ধরনের ঘটনা পরিকল্পিতভাবে ঘটাচ্ছে বিভিন্ন ধার্মিক উপাসনালয়ের সামনে, তাদেরকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করার বদলে বিভিন্ন এফআইআর করে সেই এফআইআরে ধরা যাক 15+ আদার্স, এইভাবে এই আদার্সের নাম করে বিভিন্ন ধরনের লোকের ওপরে তারা ভয় ভীতির সৃষ্টি করছে। এবং এর পাশাপাশি আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় উঠে আসছে, যেখানকার স্থানীয় তৃণমূল নেতারা যাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে তাদেরকে বলছে যে তোমরা তৃণমূলে যোগ দিয়ে দাও, তাহলে আর তোমাদেরকে পুলিশ ভয় দেখাবে। মানে একটা অদ্ভুত ধরনের যোগসূত্র সামনে বেরিয়ে আসছে। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सिलीगुड़ी में जिला समीक्षा बैठक आयोजित। सिलीगुड़ी में दीनबंधु मंच में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिला समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंचायत मंत्री प्रदीप मजुमदार, कृषि मंत्री बेचाराम मन्ना, मेयर गौतम देव, जिला शासक प्रीति गोयल सहित कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पंचायत क्षेत्र के विकास, कृषि प्रगति और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर मजबूत करने पर चर्चा की गई। अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर विकास कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया गया।
सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने हनुमान जयंती के अवसर पर मल्लागुड़ी हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। आज पूरे देश के तहत सिलीगुड़ी में भी हनुमान जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। हिलकार्ड रोड स्थित मल्लागुड़ी हनुमान मंदिर से सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने भी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और अनुष्ठान में भाग लिया। उन्होंने सभी शहरवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। আজকে হনুমান জয়ন্তী, এখানে শঙ্কর মোচন মন্দির যাদের 50 বছর পূর্তি হলো কদিন আগে তার অনুষ্ঠান চলছে, সেই মন্দির থেকে, সেই শঙ্কর মোচন মন্দির থেকে যজ্ঞ করে এবং পুজো দিয়ে হনুমানজির আশীর্বাদ নিয়ে আজকে আরও বহু জায়গায় যাব, সমস্ত জায়গায় যাব। ভাব সেবাশ্রমের একটা শোভাযাত্রা ওরা শুরু করতে বলেছে, সেখানেও যাব। অন্যান্য প্রোগ্রামে যাব, মানুষের কাছে চলো প্রোগ্রাম করব, এখন টক টু মেয়র করব। কিন্তু যতগুলো জায়গাতে আমন্ত্রণ এসছে হনুমান জয়ন্তীতে সব জায়গাতেই যাওয়ার চেষ্টা করব। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। Himalayan hills lies our beautiful school, Chitty Ganga Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem down. This Chitty Ganga Public School, Siliguri is the perfect school for you. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन छ तेसरी नहीं SIP में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर, पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड, टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लॉटरी में पहिलो पुरस्कार विजेता चंद्रन कांता प्रधान के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি কোটি টাকা, ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out.
Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन यांगन में शुरू हुआ। यांगयांग में आज 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन शुरू हुआ, जिसका आयोजन यांगयांग पर्यटन सर्वधन समिति और सिक्किम सरकार के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा किया गया। यह सम्मेलन 12 से 14 अप्रैल तक चलेगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वक्ता MN शेरपा, उपाध्यक्ष राजकुमारी थापा, मंत्रीगण, विधायकगण तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हनुमान जयंती के अवसर पर न्यू टाउन स्थित अपने घर पर ध्वजारोहण किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मंत्री सुकांत मजूमदार ने आज हनुमान जयंती पर सोदपुर HB टाउन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। सम्मिलित पताका, সেই পতাকা আমরা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বাড়িতে, বিভিন্ন যানবাহনে আমরা বেঁধে দেব। মানুষকে অনুরোধ করব, হাত জোর করে বলবো এবং আমার বিশ্বাস মানুষ এইভাবেই প্রতিবাদ জানাবে। নির্দিষ্ট করে রাজ্যের দুটো বা একাধিক জেলাতে আলাদা করে কি রাষ্ট্রপতি শাসন বা তার অনুরূপ শাসন? দেখুন, ওরকম তো প্রভিশন সংবিধানে নেই, কিন্তু এটা ঠিক এই দেশকে যদি বাঁচাতে হয় বা পশ্চিমবঙ্গকে যদি বাঁচাতে হয়, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সাথে গোটা দেশের স্বার্থ জড়িত আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের মতো তৈরি করে ফেলেছেন কিছু কিছু অংশে, মুর্শিদাবাদ, মালদায়। এখন এটাকে যদি আমাদেরকে ঠিক করতে হয়, অবশ্যই আউট অফ দ্য ওয়ে গিয়ে কিছু করতে হবে। কিন্তু এইভাবে যদি চলতে থাকে, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গার পরিস্থিতি কিন্তু খারাপ হবে। আমরা দেখেছি যে গত কয়েকদিন আগে অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের উপর কিছু মানুষ পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা তার পক্ষপাতী নই, আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমরা চাই না কাউকে জোর করে এই ভালোবাসার পতাকা, এই শ্রদ্ধার পতাকা লাগানো। UPI सेवा फिर बाधित। देश भर में कई उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन लेन देन में हो रही है परेशानी। देश भर में दोपहर से UPI सेवा ठप हो गई है, जिससे यूजर्स को ऑनलाइन भुगतान में दिक्कत हो रही है। सुबह 11:30 बजे से दिक्कत शुरू हुई और 11:40 तक 222 से ज्यादा लेन देन विफल हो चुके हैं। NPCI ने तकनीकी गड़बड़ी की बात मानी है और समाधान के लिए काम जारी है। मार्च और अप्रैल में भी ऐसी समस्याएं सामने आ चुकी है। लगातार रुकावटों पर यूजर्स ने चिंता जताई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर दोहरी नागरिकता का लाभ उठा रहे हैं बांग्लादेशी नागरिक। भाजपा ने उठाया सवाल। कुछ बिहार के तूफानगंज में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में फर्जी दस्तावेज बनवाकर दोहरी नागरिकता लेने का मामला सामने आया है। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया, जबकि तृणमूल ने BSF की भूमिका पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों ने ऐसे एक परिवार पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जो कथित रूप से गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है। भाजपा ने पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जांच की मांग की है। मामला अब चुनाव आयोग और प्रशासन की कार्रवाई पर निर्भर है। দেখুন, মানে ভুয়ো ভোটার বলে তৃণমূল যে গলা চিৎকার করছে বারবার, ভুয়ো ভোটার তারা খোঁজার থেকে আমরাই খুঁজে বের করলাম যে ভোটারগুলো বাংলাদেশের নাগরিক, তারা আমাদের ভারতবর্ষে তারা নাগরিক হয়েছে। কাদের মদত হয়েছে? সেখানকার যে তৃণমূলের প্রধান, আজকে আমাদের বালাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আজকে বাংলাদেশের ভোটার এসে তারা ভোট দিচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন রকম অসামাজিক কাজে লিপ্ত। আজকে তারা ড্রাগস পাচার থেকে শুরু করে, অস্ত্র পাচার থেকে শুরু করে
বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সাথে লিপ্ত হয়েছে। সেখানকার তৃণমূল যারা নেতা আছে, প্রধান থেকে শুরু করে, তাদের মদতে তারা এখানে ইচ্ছে মতো এখানে এরকম অসামাজিক কাজ করছে। এবং যখন তাদের বিরুদ্ধে যখন গ্রামবাসীরা অভিযোগ জানিয়েছে, পুলিশ তারপরে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এটা প্রত্যক্ষভাবে মানে জানা যাচ্ছে যে প্রশাসনের মদতে এবং তৃণমূলের নেতাদের মদতে এই যে ভুয়ো ভোটার তারা বারবার বলে আসছে, তারা ভুয়ো ভোটার তারাই তৈরি করছে এবং তাদের ভোট ব্যাংকের তারা যে রাজনীতি করছে। আজকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ক্যাপাতুল্লাহ ফকির আজকে সেই বালাবুত গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে ভোট দিচ্ছে। আপনারা ভাবুন, সে बांग्लादेश থেকে এসে কি করে এখানকার नागरिक হলো। जलपाईगुड़ी में हनुमान जयंती की धूम, पंचमुखी हनुमान मंदिर में उमड़ी भीड़। देश भर के साथ जलपाईगुड़ी में भी हनुमान जयंती पर भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर प्राचीन मस्कलाई बाड़ी पंचमुखी हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलपाईगुड़ी के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना जारी है। 8 से 80 साल तक के भक्त लंबे कतारों में जुटे हैं। ऋषिकेश से आए स्वामी भारत भूषण दास जी ने बताया कि यह पूजा विश्व शांति की कामना के लिए की जा रही है। हनुमान जयंती के अवसर पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, विश्व शांति के लिए हम लोग ये कीर्तन कराए, ये विश्व को शांति हो, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और पंचमुखी बालाजी से ये प्रार्थना है जो विश्व के शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो शांति रखे। आज क्या हो रहा है, क्या बात है? आज हनुमान जयंती है, भंडारा हम लोग कर रहे हैं, पूजन चल रहा है, यही चल रहा है। कौन सा मंदिर है? ये पंचमुखी हनुमान मंदिर मस्कलाई बाड़ी जलपाईगुड़ी। कितना पुराना होगा, कितना साल पुराना? कम से कम ये 60-70 वर्ष पुराना है। कैसा माहौल है? भक्तों का आया है? हाँ, बाहर से भी भक्त हैं, जगह जगह से है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार और जगह जगह से भक्त जो आए हुए बहुत दूर से है, जो हम भी ना जानते कहाँ से लोग आए हुए भक्त। हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस शामिल हुए तृणमूल विधायक। जलपाईगुड़ी धूपगुड़ी विधायक डॉक्टर निर्मल चंद्र रॉय तृणमूल नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में आयोजित हनुमान जयंती जुलूस में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हनुमान जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम के तहत पार्टी विधायक धार्मिक जुलूस में शामिल हुए, अन्य कई कार्यक्रमों में भी भाग लिया। आज বন্যারো র্যালিতে হনুমান জয়ন্তীর উদযাপন রয়েছে। ধূপগুড়িতে বন্যারো র্যালি চলছে, এখানে ধর্মমত নির্বিশেষে বিশিষ্ট মানুষকে দেখা যাচ্ছে। কি বলবেন এই বিষয়ে? এটাই আমাদের ভারতের আসল সংস্কৃতি, এটাই ভারতের আসল আত্মা। এখানে ধর্মের এখানে সমন্বয়, এখানে আমরা আর বিশেষ করে ভারতবর্ষের এই সংস্কৃতিটা বহন করছে আমাদের বাংলা। এই জন্য আমাদের বাংলা এখানে ধর্মীয় কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা সবাই মানে হিন্দু মুসলমান থেকে খ্রিস্টান বৌদ্ধ সবাই মিলিতভাবে আমরা আজকে হনুমান জয়ন্তী পালন করছি। কোথায় কোথায় এই র্যালি যাবে? এটা সামনে থেকে আমরা ঘুরে আসবো, আমরা আবার ফিরে যাবো আমরা হনুমান মন্দিরের দিকে। কি বার্তা দেবেন এই হনুমান জয়ন্তী উৎসবে ধূপগুড়িবাসীকে? আমরা ধূপগুড়িবাসীকে সম্প্রীতির বার্তা দেবো যে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে একসাথে আমরা বসবাস করছি যুগ যুগ ধরে, এবং আগামীতেও আমরা এভাবেই বসবাস। কোনো যদি বিভেদকামী যদি কোনো শক্তি আমাদের এই সম্প্রীতি ভাঙার চেষ্টা করে, সেটাকে আমরা রুখে দেবো। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।